मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मत्ते वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज आदि ठाकुर। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम जयम पूतो आयामिनं करेमि संधामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम जयम पजवासम स्वामी पूतो आयामिनं करेमि संधामि नाम स्वामी सत्कारेमि सुख साता जी सबको साता है। आपको साता हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तने शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज और तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख्याता पूछते हैं। अब उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव पधारिए। सुख्याते गुरु जी। हाँ जी। मथे वंदना मथे वंदना मथे वंदना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण तो पंच नमोकारो सव पावपणासण मंगलानंद संवेद परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसन सदा अरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय प्रतिपत्ति दूसरा अध्याय सुनाया जा रहा। तीन प्रकार के जीव। तो सबसे पहले स्त्री प्रकरण का वर्णन जो समाप्ति की ओर है। स्त्री वेद की स्थिति, स्त्री वेद मोनि, इसकी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति, इसका अबाधा काल और उपभोग काल। इत्थि वेदर्षण भन्ते कम्मत्स केवयं कालम बंद थी पणता गोयमा जहन्नेन सागरोमत्स दिवड्ढो सतम भागो पल्योमस असंख्येजय भागेण पूर्णम उकोसेण पन्नरस साग्रोभम कोड़ा कोड़ियो पन्नरस वास सयाय अबाधा अबाहुनिया कामठिति कामनिसेयो इत्थि वेदेन भन्ते तें पगारे पणत्ते गोयमा हुम फू अग्नि समाणे पणत्ते सेतम इत्थि आओ। इत्थि वेदर्षण भन्ते कम्मस केवयं कालं बंद थी पणत्ता। हे भगवान, स्त्री वेद कर्म, स्त्री वेद मोहनी कर्म, इसकी बंद स्थिति कितने काल की कही। तो भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण जघन्ने से सागरोमस दिवड्ढो सत भागो पल्योमस असंख्येजय भागे ऊणो। जघन्य स्थिति स्त्री वेद के बंद की कही है। एक सागर के यदि 7 भाग किए जाएं, एक सागरोपम के यदि 7 टुकड़े कर दें तो उसमें 1.5 भाग लेगा और उसमें से भी पल्योपम का असंख्यात्म भाग ऊणो कम करना। इसको 1.5/7 सागरोपम और उसमें भी पल्योपम का असंख्यात्म भाग करना, जो जघन्य स्थिति काल है बंद का। और उत्कृष्ट स्त्री वेद मोहनी का उत्कृष्ट काल जो है, उकोसेण पन्नरस सागरोबम कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट है 15 कोटा कोटि सागरोपम। 15 कोटा कोटि सागरोपम का इतना स्थिति काल है। 15 वात्याय अवाहा, और जो कर्म 15 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति का बांधा है, उसका अबाधा काल वह 1500 वर्ष का कहा है। क्योंकि कोटा कोटि
सागरोपम की स्थिति का 100 वर्ष आता है, अबाधा काल। और 15 कोटा कोटि सागरोपम का 1500 1500 वर्ष अबाधा काल आता है। अबाहुनिया, यदि 15 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति बांधी है तो उसका अबाधा काल 1500, और शेष काल जो है अबाहुनिया, अबाधा को कम कर दिया जाए, शेष काल जो है वह कम स्थिति कर्म स्थिति, कम निषेयो, उसको कर्म निषेक, कर्म निषेक कर्मों की रचना उदय के लिए होना, जिसमें कर्मों की रचना उदय के लिए होती है, मतलब अनुभव योग्य काल। शेष काल जो है जो उदय काल का होगा, जिसे इस जीव को भोगना पड़ेगा। इत्थि वेदेन भन्ते किम पगारे पणत्ते, गोयमा फुम्फो अग्नि समाणे पणत्ते। भन्ते है भगवान, इत्थि वेदे स्त्री वेद, किम पगारे पणत्ते, किस प्रकार का कहा गया है। तो उपमा के द्वारा बताया है, गोयमा हे गौतम, फुम्फु अग्नि समाणे, फुम्फु ये उपलों की आग, इसके लिए आता है। जैसे गोबर के गोसे बनाए जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसको अग्नि लगती है, धीरे धीरे अग्नि पकड़ लेता है और धीरे धीरे सुलगता रहता है। तो वन कंडे, गोबर की आग, इसकी स्त्री वेद को उपमा दी है। तेतंग इत्थि आओ, इस प्रकार स्त्री का प्रकरण अधिकार समाप्त हुआ। अब दूसरा पुरुष का वर्णन है। ते किंतंग पुरीसा, पुरीसा तिमिहा पणता तन जहा, त्रिख जोनिय पुरीसा, मनुष्य पुरीसा, देव पुरीसा। सेकिंतंग त्रिख जोनिय पुरीसा, त्रिख जोनिय पुरीसा, तिमिहा पणता तन जहा, जल यरा थल यरा खह यरा, इत्थि भेदो भाणी अब्बो जाव कह यरा। सेतं कह जरा, सेहत सेतं कहयर त्रिख जोनिय पुरीसा, सेकिंतंग पुरीसा, पुरुष का क्या स्वरूप है। पुरीसा तिमिहा पणता, पुरुष 3 प्रकार के कहे हैं। तंजहा, जैसे के त्रिख जोनिय पुरीसा, त्रयंच पुरुष, मनुष्य पुरीसा मनुष्य पुरुष, देव पुरीसा देव पुरुष। सेकिंतंग त्रिख जोनिय पुरीसा, त्रयंच पुरुष कितने प्रकार के कहे। त्रिख जोनिय पुरीसा, तिमिहा पणता तन जहा, त्रयंच जोनिक पुरुष 3 प्रकार के कहे हैं। जैसे कि जल यरा जलचर, थल यरा स्थलचर, खह यरा खेचर, इत्थि भेदो भाणी अब्बो जाव खह यरा। जैसे स्त्री प्रकरण में स्त्रियों के भेद कहे थे, जैसे जलचरियां, स्थलचरियां, खेतचरियां, ऐसे पुरुषों का भी वर्णन करना, जलचर, स्थलचर, खेतचर। तो जलचर जैसे मच्छ, कच्छ, मगर आदि। स्थलचर 1 खुरा 2 खुरा, गंडी प्यास, नक पद।
और इनमें भी जो वर्णन आया था चतुष्पद, परिसरप, परिसरप के उर्पुर भोजपुर, जैसे स्त्री प्रकरण में आया था ऐसे पुरुषों के भी भेद कहने। खह जरा खेचर, खेचरों का ऐसे कहना जैसे चरम पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र पक्षी, वितत पक्षी, जैसे वहां पर स्त्री के रूप में कहा जहां पर पुरुष के रूप में बताना। इत्थि भेदो भानियों जहाँ जाव कह जरा, जहां पर जैसे स्त्री भेद में कहा वही कहना चाहिए खेचरों तक। सेतंग खहयरा, इस प्रकार खेचरों का वर्णन हुआ। सेतंग खहयर त्रिक जोनिया पुरुषा, इस प्रकार खेचर त्र्यंच जोनिक पुरुषों का वर्णन हुआ। सेकिंतंग मनुष्य पुरीसा त्रिविधा पणता, तंजह कम भूमगा अकम भूमगा अंतर्दीवगा सेतंग मनुष्य पुरीसा। सेकिंतंग मनुष्य पुरीसा, मनुष्य पुरुष कितने प्रकार के कहे हैं। मनुष्य पुरीसा त्रिविधा प्रणता, मनुष्य पुरुष तीन प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के, काम भूमगा अकाम भूमगा अंतर्दीवगा, करम भूमियों के मनुष्य, अकरम भूमियों के मनुष्य और अंतर्द्वीपों के मनुष्य। जैसे स्त्री प्रकरण में स्त्रियों के भेद आए ऐसे ही इनका कहना। सेतंग मनुष्य पुरीसा, इस प्रकार मनुष्य पुरुषों का वर्णन हुआ। सेकिंतंग देव पुरीसा चौविहा पणता, इत्थि भेदो भाणियबो जाव सवत्थ सिद्धा। देव पुरुषों का क्या स्वरूप है, जो कितने प्रकार के हैं, तो कहा है कि देव पुरुषा चौविहा प्रणता, देव पुरुष चार प्रकार के हैं। इत्थि भेदो भाणी अबो, जहां पर भी स्त्रियों का जो देवियों का वर्णन किया था वैसा कहना, लेकिन कुछ उसके आगे है। जैसे चार भेद भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, तो भवनपतियों के 10 भेद, बाणव्यंतरों के 8 हैं और 16 भी आते हैं। ज्योतिषियों के 5 और विमानिकों के, विमानिकों में स्वधर्म से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक कहना। स्त्री प्रकरण में तो केवल स्वधर्म देवलोक की देवियां और ईशान देवलोक की देवियां आई थी, लेकिन जहां पर स्वधर्म से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक देव पुरुषों का वर्णन करना। पुरी सत्सरण भंते केवयं कालं क्षीपणता, गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण तेतीसं सागरोमय। तिरेख जोनिय पुरीसाणं मनुष्य पुरीसाणं जाव चैव इत्थीणं थी साच भाणी अब्बा। देव पुरीसाण में जाव सवठ सिद्धाणं थी जहाँ पन्नवनाय थी कय ताहा भाणी अब्बा। पुरीसरणं भंते केवयं कालं थी पणता, हे भगवान पुरुष की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण तेतीसं सागरोमय। हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरोपम। त्रिख जोनिय पुरीसाणं मनुष्य पुरीसाणं जाव चैव इत्थीणं थी साच भाणी अब्बा। त्रयंच जोनिक पुरुषों की और मनुष्य पुरुषों की जो स्थिति है, जैसे स्त्री प्रकरण में कही थी वैसी कहनी। जैसे जघन्य, अंतर, मुहूर्त और उत्कृष्ट जो है 3 पल्योपम की कहना। देव पुरीसाण में जाव सवठ सिद्धाण थी जहाँ पन्नोनाय तहाँ भाणी अब्बा। देव पुरुषों की भी स्थिति कहना, लेकिन जे सर्वार्थ सिद्ध तक भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक
जहाँ कहा कि जैसे प्रज्ञापना के स्थिति पद में कहा वैसे कहना चाहिए। मतलब के चारों श्रेणियों में देव पुरुषों की जैसे भवनपतियों में, असुर कुमारों में जघन्य उत्तर दक्षिण दिशा के 10,000 वर्ष असुर कुमारों में, और देवों की उत्कृष्टि एक सागरोपम की दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में असुर कुमारों की 10,000 वर्ष और उत्कृष्टि एक सागरोपम से कुछ ज्यादा है। दक्षिण दिशा के नाकुमारादि नव निकाय के भवन पतियों की जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 1.5 पल्योपम है। उत्तर दिशा के नव निकाय नागकुमार आदि देवताओं की स्थिति जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट देशों 2 पल्योपम है। बाणव्यंत्रों में जघन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट 1 पल्योपम है। ज्योतिषियों में जघन्य पल्योपम का 8वां भाग और उत्कृष्ट 1 पल्योपम 1,00,000 वर्ष है। पांचों की अलग अलग स्थिति आती है। जैसे चंद्रमा के देवताओं की पल्योपम का चौथा भाग और उत्कृष्ट जो है 1 पल्योपम 1,00,000 वर्ष। सूर्य विमान के देवताओं की जघन्य पल्योपम का चौथा भाग उत्कृष्ट जो है 1 पल्योपम और 1,000 वर्ष आती है। ग्रह विमान के देवताओं की जो स्थिति है जघन्य पल्योपम का चौथा भाग उत्कृष्ट 1 पल्योपम की स्थिति आती है। नक्षत्रों में वहां के देवताओं की जघन्य पल्योपम का चौथा भाग और उत्कृष्ट आधा पल्योपम आती है। तारा विमान के देवों की स्थिति जघन्य पल्योपम का 8वां भाग और उत्कृष्ट पल्योपम का चौथा भाग इतनी स्थिति है। वैमानिक देवों में स्वधर्म देवलोक में जघन्य 1 पल्योपम उत्कृष्ट 2 सागरोपम है। ईशान देवलोक में जघन्य पल्योपम 1 पल्योपम से कुछ ज्यादा और 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा। तीसरे देवलोक में जघन्य 2 सागरोपम उत्कृष्ट 7 सागरोपम। चौथे में जघन्य 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा है और उत्कृष्ट 7 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। ब्रह्म में जघन्य 7 सागरोपम और उत्कृष्ट जो है 10 सागरोपम। छठे देवलोक लंतक में 10 और 14 सागरोपम है। सातवें शुक्र में 14 और 17 सागरोपम, जघन्य 14 सागरोपम और उत्कृष्ट 17 सागरोपम। सहस्रार में जघन्य 17 सागरोपम उत्कृष्ट 18 सागरोपम। इसके आगे 21वें देवलोक तक एक एक सागरोपम बढ़ाते जाना। और 4 विमानों में जघन्य 31 सागरोपम उत्कृष्ट 33 सागरोपम। सर्वार सिद्ध में न कम न ज्यादा सबकी 33 सागरोपम की स्थिति कहनी चाहिए। पुरीसेण भंते पुरीसेति कालो केवचिरंग होई, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण सागरोवम सय पुहूर्तम सातिरेगम। त्रेख जोनिय पुरीसेण भंते कालो केवचिरंग होई, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण तिन्नी पल्योमाय पुब्बकोड़ी पुहूर्त मब्ब हियाई। एवं तांच संचिठना जहा इत्थीण जाव कहयर त्रिख जोनिय पुरिसस संचिठना। मनुष्य पुरिसाण भंते कालो केवचिरंग होई, गोयमा खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंत मुहूर्तं उकोसेण तिन्नी पल्योमाय। उब्ब कोड़ी पुहुत मब्ब हियाय धम चरण पड़ुच्च जहन्नेण अंत मुहूर्तं उकोसेण। देसूण पुब्ब कोणि एवं सवत्थ जाव पुब्ब विदेह अवर विदेह काम भूमिग मनुष्य पुरिसाण। अकम भूमिग मनुष्य पुरिसाण जहाँ अकम भूमिग मनुष्यथीण जाव अंतर दीवगाण। देवान जच्छेव ठी सचेव संचिठना जाव सवत्थ सिद्ध गाढ़ं। पुरिसेण भंते पुरिसेति कालो केवचिरंग होई,
हे भगवान, पुरुष पुरुष के रूप में लगातार रहे तो कितने समय तक रह सकता है? गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से तो अंतर मुहूर्त काल है। अंतर मुहूर्त पुरुष के रूप में रहा, फिर उसके बाद परिवर्तन हो गया। वो स्त्री के रूप में भी जन्म ले सकता है, नपुंसक के रूप में भी जन्म ले सकता है, और कुपोषण उत्कृष्ट से पुरुष के रूप में ही जन्म मरण करता रहे तो सागरोवम सय पुहुतम साती रेगम, प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। मतलब 200 सागरोपम से 900 सागरोपम तक, इससे कुछ ज्यादा समय तक पुरुष के रूप में जन्म मरण लगातार हो सकता है। त्रिख जोड़िए पुरुषेण भंते कालो के चिरंग हो। हे भगवान, त्रयांच पुरुष यदि लगातार जघन्य और उत्कृष्ट लगातार पुरुष के रूप में रहे त्रयंच, तो कितने समय तक? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण तिन्नी पल्योमाय पुब कोड़ी पुहुतम मब्ब हिया, उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और उसमें प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा कहना, क्योंकि लगातार 8 भाव हो सकते हैं। तो 8 भाव में 7 तो करोड़ करोड़ पूर्व के हुए, और 8वां 3 पल्योपम का भाव होता है। तो ऐसे 3 पल्योपम और 7 करोड़ पूर्व, इतना काल तक त्रयंच पुरुष लगातार बन सकता है। इसके बाद अवश्य त्रयंच पुरुष की पर्याय में परिवर्तन होगा। एवं तांचे संचिठना जहा इत्थीन जाव कायर तरीका जोड़िए पुरुष संचिठना। एवं इस प्रकार तांचे संचिठना वही स्थिति काल कहना जहां इत्थीन, जैसे स्त्री प्रकरण में कहा था स्त्रियों का। कहाँ तक? खेचर खायर तरीका जोड़िए पुरुष संचिठना, जैसे खेचर स्त्रियों का कहा था, ऐसे ही खेचर त्रयंच पुरुषों की संतिष्ठना, मतलब स्थिति काल कहना, लगातार बनता रहे तो कितने काल तक। अब मनुष्य पुरुषाण भंते कालो के विचिरंग हो। हे भगवान, मनुष्य पुरुष लगातार मनुष्य पुरुष के रूप में रहे तो वो कितने समय तक रह सकता है? भगवान ने कहा, गोयमा खेतंग परुच्चा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, क्षेत्र जन्म की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त है। उकोसेण तिन्नी पलियोमाय पुब्ब कोड़ी पुहुत मब्ब हिया, उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और करोड़ पूरब, प्रत्येक करोड़ पूरब ज्यादा कहना। रेमी 8 भाव की अपेक्षा से 7 भाव करोड़ करोड़ पूर्व के 8वां 3 पल्योपम का लिए। धामचरण पड़ोच धर्माचरण की अपेक्षा से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण देशोणा पूर्व कोड़ी, उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व कहना। धर्म आचरण की अपेक्षा से धर्माचरण में साधु जीवन में आया तो अंतर मुहूर्त रहा और उसके बाद भाव पूर्ण कर गया, कुछ भी हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा देशों करोड़ पूर्व का भाव, बचपन के 8 साल निकाल दें तो शेष करोड़ पूर्व देशों कहना। एवं सवत्थ जा पुब विदेह अवर विदेह कम भौमिक मनुष्य पुरुषान, इस प्रकार सभी जगह
मतलब अंतर द्वीपों का हेमवाय, हिरण्यवाय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, इनमें जन्म लेने वाले पुरुषों का वर्णन। जैसे मनुष्य स्त्रियों का आया था वैसे आएगा, ऐसे भरत, एरावत, पूर्व विदे, पश्चिम विदे, कर्म भूमियों के मनुष्य पुरुषों का कर्म। अकम भूमिक मनुष्य पुरुषाण, जहाँ अकम भूमिक मनुष्य जाव अंतर दीर्घा। अकर्म भूमियों के मनुष्य पुरुषों का वैसे कहना जैसे अकर्म भूमियों की मनुष्य स्त्रियों का कहा। जाव अंतर दीवगान, अंतर द्वीपों के मनुष्यों का भी वैसा ही वर्णन करना जैसे स्त्री प्रकरण में मनुष्य स्त्रियों का वर्णन किया था। देवान जैव ठीक सहदेव संचिठना जाव तवत्थ सिद्धगान। देवों की जो स्थिति है वो ही उनका उनका काल है, क्योंकि देव पर्याय लगातार इनका एक ही भाव है, दूसरा भाव लगातार नहीं ले सकते। तो काय स्थिति जो है वो त्रैंचों की और मनुष्यों की है। देवताओं की, नारकियों की केवल इनकी भव स्थिति है, काय स्थिति नहीं बनती। कहनी है तो जो भव स्थितियां वही काय स्थितियां, जो काय स्थितियां वही भव स्थिति। अंतर द्वार। पुरुष पुरुष पर्याय को छोड़ करके स्त्री पर्याय में चला गया, नपुंसक पर्याय में चला गया, पुनः पुरुष पर्याय को प्राप्त करे तो कितनी देर के बाद प्राप्त कर सकता है? जघन्य काल और उत्कृष्ट काल। पुरीसण भन्ते केवयं कालं अंतरंग होई गोयमा जहन्नेण एकं समयं उकोसेण बनसई कालो। त्रेख जोनिया पुरीसाण जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनसई कालो। एवं जाव कहयर त्रिख जोनिया पुरीसाण मनुष्य पुरीसाण भन्ते केवयं कालं अंतरंग होई गोयमा खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनसई कालो। धामचरण पड़ुच्च जहन्नेण एकं समयं उकोसेण अनंतं कालम्। अनंताओ उसपणी ओसपणियों जाव अवध पोगल पर्यटन देशुण। काम भूमगान जाव विदेहो जाव धर्मचरणे एको समो समो शेषं जहिथीण जाव अंतर दीवगान। देव पुरीषाण जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोसेण बनसई कालो। भवनवासी देव पुरीषाण ताव जाव सहसारो जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण बनसई कालो। आणत देव पुरीषाण भन्ते केवयं कालं अंतरं होई गोयमा जहन्नेण वाष्पहुतं उकोसेण बनसई कालो। एवं जाव गेवेज देव पुरीषस्वी उनुत्रो बाह्य देव पुरीषस जहन्नेण वाष्पहुतं कोसेण संखेजाय सागरो वायु साई रेगाई। पुरीषण भन्ते केवयं कालं अंतरं होई। हे भगवान, पुरुष का पुरुष पर्याय छोड़ दे, पुनः पुरुष पर्याय में आए तो कितने काल के बाद आए? गोयम हे गौतम जहन्नेण एकं समयं कोसेण बनसई कालो। हे गौतम, जघन्य से एक समय है, उत्कृष्ट से वनस्पति काल है। त्रिख जोनिय पुरीषाण जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनसई कालो। ये जो कहा है पुरीष जघन्य एक समय उत्कृष्ट वनस्पति काल। तो एक समय जो है कहा कि कोई
पुरुष उसने उपशम श्रेणी का आरोहण किया और उपशम श्रेणी का आरोहण करते ही जब आत्मा अवेदी हुई, अवेदी होने से पहले वो पुरुष था, जब अवेदी होगी तो देखा जाए तो वेद की उदय से वो पुरुष नहीं रहा, पुरुष पश्चात्कृत कहा जाता है। अब वो अवेदी हो गया है और एक समय के साथ ही उन्होंने भाव पूर्ण कर दिया। भाव पूर्ण करने के बाद वह देव पर्याय में पुरुष के रूप में जन्म लिया। तो ऐसा समाधान दिया है, लेकिन ऐसा जो समाधान केवल आगम में एक समय कहा है तो हमें एक समय मानना पड़ता है। अब धर्माचरण अवधर्म की दृष्टि से है, देव पर्याय में तो धर्म है नहीं। जब धर्म नहीं तो फिर वहां धर्माचरण कैसे, धर्माचरण का अंतर कैसे आए। लेकिन ये घटता नहीं है, टीकाकारों ने ऐसा मानना है। अब और कोई समाधान मिलता नहीं है, इसलिए जो उन्होंने कहा ठीक है, मौन रहना ही अच्छा है, क्योंकि आगमों के वाक्य बड़े गंभीर, अर्थ गंभीर होने के कारण जब तक पूरे प्रमाण नहीं मिलते तब तक अधिकार पूर्वक कोई बात कही नहीं जा सकती। तो जहां पर एक समय का अंतर का है, धर्माचरण की अपेक्षा से एक समय का अंतर, और ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट जो है वनस्पति काल। वनस्पति काल इस दृष्टि से कहा है, आप पुरुष पर्याय छोड़ दी, त्रियंच काल में चला गया, त्रियंच काय में, और वहां पर एक इंद्रिय में चला गया। एक इंद्रिय में वनस्पति काल इतना असंख्यात, आवलिका के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्यात पुद्गल प्रावर्त, फिर कहीं घूमते घूमते इतने समय के बाद उन्हें वो पुरुष पर्याय प्राप्त करे। त्रिख जोड़ियां ये तो औगिक वर्णन किया है पहले सूत्र में, पुरुष पर्याय का अंतरकाल कितनी देर के बाद उन्हें मिले। त्रिख जोड़ियां पुरुषाण जहन्येण अंतो मुहूर्तों कोसेण बनस्सई काल। त्रियांश जौनिक पुरुषों का भी जघन्य से अंतर मुहूर्त कहा है, उत्कृष्ट से वनस्पति का। त्रियांश पुरुष ने अपनी पर्याय छोड़ी, वह नपुंसक में गया, चाहे वो मनुष्य पुरुष के रूप में जन्मा, अंतर मुहूर्त के बाद पुनः त्रियांश पुरुष पर्याय के रूप में पैदा होगी। तो जो अंतर मुहूर्त का विरह काल पड़ा, अंतर काल, और उत्कृष्टा जो है त्रियांश पुरुष का वो अनंत काल वनस्पति काल कहना, क्योंकि वनस्पति में एक इंद्रिय में वहीं पर जन्म मरण करता रहा तो उतना काल के बाद पुनः निकला है और त्रियांश पुरुष के रूप में पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हुआ। एवं जाव कह और त्रिख जोड़िए पुरुषान, जैसे त्रिंचों का औभिक वर्णन है, आगे जलचर पुरुष, हलचर पुरुष, खेचर पुरुष, इनका अंतर काल वही कहना जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है, और वनस्पति काल कहना आवलिका के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्यात उद्गल प्रावर्तन जितना अंतर काल कहना। मनुष्य पुरुषाण भंते केवयं कालं अंतरंग होई। हे भगवान, मनुष्य पुरुषों के का कितने काल का अंतर है। मनुष्य पुरुष बना, पुनः मनुष्य पुरुष बने तो कितने काल के बाद बन सकता है। तो गोयमा खेतम पुरुष जहन्येण अंतो मुहूर्तम उपोषेण बनस्सई काल। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त
मतलब क्षेत्र जन्म की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त है। मनुष्य पर्याय को छोड़ा, स्त्री पर्याय या नपुंसक पर्याय में अंतर मुहूर्त रह करके बाह का भाव पूर्ण करके पुनः पुरुष के रूप में जन्म ले लिया, तो जन्म की अपेक्षा से जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। उकोसेण बनस्सी काल और उत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना, इतने अंतर के बाद बना। धर्मचरण परुच्च जहन्येण एकं समयं उकोसेण अनंतं कालं अनंताओ उसपणी ओसपणियों जाव अवध पोगल पर्यटन देशुण। धर्माचरण की अपेक्षा से जघन्य से एक समय कहा है, और उत्कृष्ट से अनंत काल कहना, जहाँ अनंत काल जो है देशन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना, जिसमें अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाती हैं। काम भूमगान जाव विदेहो जाव धर्म चरणे एको समो शेषं जहितीर्ण जाव अंतर दीवान। कर्म भूमियों के मनुष्यों का से लेकर के महाविदय के क्षेत्र पूर्व विदय पश्चिम विदय का सबका ऐसे कहना, जन्म की अपेक्षा से तो जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है वनस्पति काल। धर्माचरण को लेकर के जघन्य एक समय उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण कहना। शेषं जहिथीण जाव अंतर दीव। बाकी जो अंतर है, जैसे स्त्रियों का कहा था अंतर्दीपों के, वहां स्त्रियों का, जहां पर मनुष्यों का पुरुष का कहना। देव पुरुषाण जहन्येण अंत मुहूर्तम उपोषेण बनस्सी काल। देव पुरुषों का जो औघिक वर्णन है, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल। कहा जाता है मनुष्य तो अंतर मुहूर्त की आयु में काल करके वो देव पर्याय या नरक पर्याय में जन्म नहीं लेता। कम से कम आयु उसकी तो प्रत्येक मास जरूर होनी चाहिए, और वो भी दूसरे देवलोक तक। दूसरे देवलोक से ऊपर जाना हो तो प्रत्येक वर्ष का है 2 वर्ष से 9 वर्ष तक, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। तो जो त्रियंचों का है, त्रियंच जो है अंतर मुहूर्त की आयु वाला पर्याप्त अवस्था में, वह अंतर मुहूर्त में 8वें देवलोक तक की आयु का बंद कर सकता है। तो कहा जाता है, औघिक रूप में कहा है कि देव पर्याय छोड़ करके पुनः देव पर्याय में आए तो कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतर काल तो जरूर रहता है। यह भी कहा जाता है कि अपर्याप्त अवस्था में काल किए हुए त्रियंच या मनुष्य ना वो नरक गति में जाते हैं, ना वो देव गति में जाते हैं। तो त्रियंचों का पर्याप्त, पर्याप्त में भी अंतर मुहूर्त जितना समय, इतना देव पर्याय छोड़ के त्रियंच बना, और अंतर मुहूर्त तक त्रियंच रहा। त्रियंच में वो स्त्री भी रह सकता है, पुरुष भी रह सकता है, नपुंसक पर्याय में भी रह सकता है, लेकिन संगी होगा। और अंतर मुहूर्त के बाद वो पुनः देवायु बांध करके देवगति में जा सकता है। तो ऐसे अंतर मुहूर्त जघन्य काल कहा, उत्कृष्ट जो है वनस्पति काल, मतलब आवलिका के असंख्यात में भाग जितने, असंख्यात पुद्गल परावर्तन जितना समय कहा। भवनवासी जे तो औघिक कहा देवों का। भवनवासी देव पुरुषाण जाव सहस्रारो। भवनवासी देव पुरुष असुर कुमार से लेकर स्तनित कुमारों तक जो बाण व्यंतर है सबका, उनका भी, ज्योतिषियों का भी। तो धर्म देवलोक से लेकर के 8वें देवलोक का जो अंतर काल है, वो यही आएगा अंतर मुहूर्त जघन्य काल, और उत्कृष्टता जो है वनस्पति काल कहना। क्योंकि त्रियंच जो है वो ज्यादा से ज्यादा 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। 9वें देवलोक में मनुष्य गति से ही जीव जाते हैं। तो बताया है कि
इनका जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण बनस्सी कालो, भवन पतियों से लेकर के 8वें सहस्रार देवलोक, 8वें देवलोक तक विरह काल देवों का जो है वह जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है वो वनस्पति काल कहना। अब आणत देव पुरीषाण भंते केवयं कालं अंतरम होय। हे भगवान, आनत देवलोक के जो 9वें देवलोक के देव पुरुष हैं उनका कितने काल का अंतर हो सकता है। जहां भव पूर्ण किया 9वें देवलोक का, पुनः वो 9वें देवलोक में आए तो कितने देर के बाद उनका आना हो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण बाष्पोत्तम कोसेण बनस्य काल। हे गौतम, जघन्य से तो बाष्पोत्तम प्रत्येक वर्ष, मतलब 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक इतना जघन्य काल अवश्य होगा। और उकोसेण बनस्य काल, उत्कृष्ट वनस्पति काल। संसार में भटकते रहे, त्रियंच गति में चले गए, वनस्पति में चले गए, तो कितना समय ज्यादा लग सकता है पुनः 9वें देवलोक में आने में। आवलिका के असंख्यात में भाग प्रमाण और संख्यात उद्गल प्रावर्तन। आगे कहा है एवं जाव गेवेज देव पुरीसत्सव। जैसे 9वें देवलोक का कहा, 10वें का, 11वें का, 12वें का, और ग्रीवेयक जो 9 है 21वें देवलोक तक सबका विरह काल जघन्य प्रत्येक वर्ष और उत्कृष्ट जो है वनस्पति काल कहना। अब आगे 69 बाह्य देव पुरीष जहन्नेण बाष्पोत्तम कोसेण संखेजाई सागरोबाई साई रेगा। अनुत्तर विमान जिसके 5 देवलोक हैं, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध। 5 69 विमानों में सर्वार्थ सिद्ध का जहां अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध का जीव एक भवावतारी, उसने तो मनुष्य का एक जन्म लेना है और उसके बाद नियम से केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके वो तो सिद्ध गति को जाएगी। और सर्वार्थ सिद्ध का पुण्य सर्वार्थ सिद्ध में आएगा नहीं, तो इसलिए उसका उनका अंतर काल भी नहीं पड़ेगा। अब शेष 4 69 विमानों के देवलोक रह गए, 22, 23, 24, 25। कहा जाता है जो 69 विमानों में एक बार जिसने जन्म लिया है उसके नर गति, त्रियंच गति सदा के लिए बंद हो जाती। देवगति में जो विराधक स्थान है, भवनपति, बाण व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिकों में विराधक के स्थान जो है वो उनको प्राप्त नहीं होते। या तो मनुष्य गति या वैमानिक देवलोकों में पैदा होगा, वहां भी देवताओं के रूप में। तो कहा कि 69 वैमानिक देव पुरुष जो है पहले 4 वैमानिक देवलोक हैं, तो उनमें पुनः उसी देवलोक इन देवलोकों में आए तो कितनी देर के बाद कितना अंतर काल पड़ सकता है। तो बताया है जहन्नेण बाष्प होता, जघन्य से प्रत्येक वर्ष, क्योंकि जहां पर अप्रमत्त संयत ही आयु का बंद कर सकता है 5 69 विमानों का, तो संयत जरूर होगा। तो संयत के लिए कम से कम 8 वर्ष की आयु तो जरूर आएगी। तो जब 8 वर्ष की आयु है तो कम से कम 8 वर्ष का अंतर तो जरूर होगा। और ज्यादा से ज्यादा कहा संखेजाई सागरोबाई साई रेगी। उत्कृष्टा अंतर काल यदि पड़ता है तो संख्यात सागरोपम साती रेख, और साती रेखा मतलब कुछ ज्यादा संख्यात सागरोप। और संख्यात सागरोप में कितने हो सकते हैं इसका हम निश्चित नहीं कह सकते। और कहा कि ज्यादा एक बार जो 5 69 विमानों के जो देव है नियम से आराधक होते हैं, तो आराधक का कहा जाता है 15 भव से ज्यादा नहीं करते। यदि ये मनुष्य देवलोक करे तो इनमें 4 भव आगे,
वैमानिक देवों के, तो 4 भव आगे हैं। तो 4 को हम ये भी कहा जाता है, जिस समय अनुत्तर विमानों का देव दूसरी बार 4 अनुत्तर विमानों में पैदा हो जाता है, तो उसके बाद निश्चित से मनुष्य भाव को प्राप्त करके वह मोक्ष में जाएगा। 69 विमानों के तो 2 से ज्यादा भाव नहीं होते, लेकिन दूसरों के कर सकता है। तो संख्यात सागरोपम, संख्यात में कितने कह सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित वर्णन नहीं है, इसलिए अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इतना अंतर पड़ सकता है, कुछ ज्यादा संख्यात सागरोपम। अब इसके आगे अल्प बहुत्व है पुरुषों का। अप्पा बहुवाणी जहे जहे वित्थीण जाव एतेसिण भन्ते देव पुरीषाण भवन वासीण बाणमंत्राण ज्योतिषियाण बेमानियाण कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाया। जो अल्प भूत्व त्रियंच गति के पुरुषों का है, वो त्रियंच गति की स्त्रियों के समान ही चलेगा। मनुष्यों का जो अल्प बहुत्व है, जैसे मनुष्य स्त्रियों का अल्प बहुत्व चलेगा, उसी के अनुसार वह भी चलेगा। अब देवगति के पुरुषों का अल्प बहुत्व है, तो वहां पर भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक देवियों का चला था, लेकिन वह तो दूसरे देवलोक तक है। लेकिन जहां पुरुष वाले पुरुष के रूप में, वो तो 26 में देवलोक था। जहां पर अल्प बहुत्व का अंतर आएगा, जो उसका वर्णन किया गया है, तो बताया है अप्पा बहुयाणी जहे वित्थीण जाव एतेसिण भन्ते। हे भगवान, अल्प बहुत्व जैसे स्त्रियों का कहा, वैसा कहना। जाव कहाँ तक, एतेसिण भन्ते मतलब देव पर्याय तक। एतेसिण भन्ते देव पुरीषाण भवनवासीण बाणवंत्राण ज्योतिषियाण विमानियाणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाय। देव पुरुषों, हे भगवान, देव पुरुषों में भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो भगवान ने कहा गोयमा सब थोमा बेमानीय देवपुरीसा भवन भाई देवपुरीसा असंख्यज गुणा बाणवंतर देवपुरीसा असंख्यज गुणा जोइसिया देवपुरीसा असंख्यज गुणा। गोयमा हे गौतम सब थोमा बेमानीय देवपुरीसा, सबसे थोड़े बेमानिक देव पुरुष है। भवन भाई देवपुरीसा असंख्यज गुणा, भवनपति देवों से जो विमानिक देवों से भवनपतियों के देव जो है, वो संख्या में असंख्यात गुना ज्यादा है। बाणवंतर द्वैपुरीसा असंख्य गुणा, भवनपति देवों से बाणव्यंतरों के देव असंख्यात गुना ज्यादा है। ज्योतिषिया देवपुरीसा संख्यज गुणा, बाणव्यंतर देवों से ज्योतिषियों के देव संख्यात गुना ज्यादा है। ये अल्प भूत्व का जहां तो प्रकरण के अनुसार बताया है, प्रज्ञापना सूत्र में महादंड का थोकड़ा चलता है, तो वहां पर 98 बोल आते हैं, तो सारा वर्णन आता है कौन किन से कम है ज्यादा है। तो जब वो प्रकरण आएगा तो उसके उस समय बताएंगे। अब इसके अनुसार देवों का तो बता दिया, सबसे थोड़े विमानिक देव हैं। भवनपति उनसे असंख्यात गुना है, बाणव्यंतर उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है, और ज्योतिषी उनसे संख्यात गुना ज्यादा है। एतेसिण भन्ते त्रिख जोड़िय पुरीषाण जल यराण थल यराण खह यराण मनुष्य पुरीषाण काम भूमगाण अकम भूमगाण अंतर्दीवगाण देव पुरीषाण भवनवासीण बाणवंत्राण ज्योतिषियाण बेमानियाण सोहम्माण जाव सवठ सिद्धगाणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा।
एते सीण भंते त्रिख जोनिय पुरीसाण। हे भगवान, जहाँ पर इन त्रयंच जोनिक पुरुषों में जल यरण जलचर, थल यरण स्थलचर, ख यरण खेचर, मनुष्य पुरुषाण मनुष्य पुरुषों के, कम भूमियाण कर्म भूमियों के मनुष्य, अकम भूमगाण अकर्म भूमियों के मनुष्य, अंतर दीवगाण अंतर द्वीपों के मनुष्य, देव पुरीषाण देव पुरुष, भवनवासीण भवनवासी, बाणवंतराण बाणवंतर, ज्योतिष्याण ज्योतिषी, विमानियाण विमानिक, सोहम्माण सोधर्म देवलोक के देवता, जाव सवठ सिद्धगाण सर्वार सिद्ध तक के देव, जो कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाय। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो भगवान ने कहा, गोयमा सब थोवा अंतर दीवक मनुष्य पुरीसा, देव कुरु उत्तर कुरु, अकम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संकेत गुणा, हरिवास रम्मकवास, अकम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संकेत गुणा, हेमवत हिरण्यवत वास, अकम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संकेत गुणा, भार हेरवत वास, कम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संकेत गुणा, तुब विदेह अवर विदेह, कम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संकेत गुणा, अनुत्रो वायु देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, उग्रिम गेविज देव पुरीसा, संख्यज गुणा, मध्यम गेविज देव पुरीसा, संख्यज गुणा, केठिम गेविज देव पुरीसा, संख्यज गुणा, अचुअ कप्पे देव पुरीसा, संख्यज गुणा, जाव आणत कप्पे देव पुरीसा, संख्यज गुणा, सहसारे कप्पे देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, महासुखे कप्पे देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, जाव महिंदे कप्पे देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, सण कुमार कप्पे देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, ईशान कप्पे देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, सोहम्य कप्पे देव पुरीसा, संख्यज गुणा, भवनवासी देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, खायर त्रिखा जोनिया पुरीसा, असंख्यज गुणा, थालियर त्रिखा जोनिया पुरीसा, संख्यज गुणा, जलियर त्रिखा जोनिया पुरीसा, असंख्यज गुणा, बाणवंतर देव पुरीसा, संख्यज गुणा, ज्योतिषीय देव पुरीसा, संख्यज गुणा, गोयम हे गौतम सब थोवा अंतर दीवक मनुष्य पुरीसा, सबसे थोड़े अंतर द्वीपों में जन्मने वाले मनुष्य पुरुष हैं। देव कुरु उत्तर कुरु, अकम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संख्यज गुणा, देव कुरु उत्तर कुरु, इन अकरम भूमियों के मनुष्य पुरुष अंतर द्वीपों से संख्यात गुणा ज्यादा हैं, दोनों अकरम भूमियों के। हरिवास रम्मकवास, अकम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संख्यज गुणा, हरिवास रम्यकवास, इन अकरम भूमियों के मनुष्य पुरुष देव कुरु उत्तर कुरु से संख्यात गुण ज्यादा है। हेमवत हिरण्यवत वास, अकम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संख्यज गुणा, हेम बाई हिरण्य बाई, इन क्षेत्रों में अकरम भूमियों के मनुष्य पुरुष दोनों ही क्या है, हरिवास रम्यकवास से संख्यात गुना ज्यादा है। भर हेरवत वास, कम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संख्यज गुणा, भरत एरावत, इन कर्म भूमियों में जो मनुष्य पुरुष हैं दोनों हेम बाई हिरण्य वय से संख्यात गुणा ज्यादा है। पूर्व विदेह अवर विदेह, काम भूमक मनुष्य पुरीसा, दो भी संख्यज गुणा, पूर्व विदय पश्चिम विदय, इन कर्म भूमियों के मनुष्य पुरुष जो हैं दोनों ही भरत इरावत से संख्यात गुणा ज्यादा है। उनुत्तरो वायु देव पुरीसा, असंख्यज गुणा, जो 5 69 विमानों के जो देवता है वह पूर्व विदय पश्चिम विदय के मनुष्यों से असंख्यात गुणा ज्यादा है। ओबरिम गेवेच देवपुरीसा, संख्यज गुणा, जो
ग्रैवियक देवलोकों में तीसरा त्रिक है। 19, 20, 21 इन ग्रैवियकों के जो देव पुरुष हैं उनतर विमानों से संख्यात गुना ज्यादा है। मध्यम ग्रैवेज्य देवपुरीसा संखेज गुना मध्यम ग्रैवियक दूसरे त्रिक के देव पुरुष तृतीय त्रिक से संख्यात गुना ज्यादा है। हेठिम ग्रैवेज्य देवपुरीसा संखेज गुना आधा स्थान प्रथम त्रिक ग्रैवियक जो है उनके देव पुरुष द्वितीय त्रिक से संख्यात गुना ज्यादा है। अच्युत कप में देवपुरीसा संखेज गुना अच्युत कल्प के देव पुरुष प्रथम ग्रेवियक त्रिक ग्रेवियक से जो है उससे संख्यात गुना ज्यादा है। जाव से मतलब के 12वें देवलोक से 11वें देवलोक के देव संख्यात गुना 11वें से 10वें से 10वें से 9वें के देवलोक के देव पुरुष जो है वो संख्यात गुना है। आणत कप में देवपुरीसा संखेज गुना प्राणत से आनत कल्प के देवपुरुष संख्यात गुना कहना। आगे सहस्रार कप्पे देवपुरीसा असंख्यज गुना 9वें देवलोक के देवताओं से सहस्रार कल्प 8वें देवलोक के देवता असंख्यात गुना कहना। महाशुक्र कप्पे देवपुरीसा असंख्यज गुना महाशुक्र कल्प 7वें देवलोक के देव पुरुष 8वें से असंख्यात गुना ज्यादा कहना। जा महिंदे कप्पे देवपुरीसा असंख्यज गुना मतलब के 7वें देवलोक में जितने देवता हैं छठे में उससे असंख्यात गुना ज्यादा है। छठे से 5वें में असंख्यात गुना ज्यादा है और 5वें से महिंदे कप्पे चौथे महिंदर कल्प में देवपुरीसा असंख्यज गुना देव पुरुष असंख्यात गुना ज्यादा है। स्तन कुमार कप्पे देवपुरीसा असंख्यज गुना तीसरे देवलोक संत कुमार कल्प में। इनमें चौथे देवलोक के देवताओं से देवता और संख्यात गुना ज्यादा है तीसरे देवलोक में। ईशान कल्प में देवपुरीसा असंख्यत गुना ईशान कल्प में देव पुरुष असंख्यात गुना ज्यादा है। सोहम्य कल्प में देवपुरीसा संख्यत गुना सोधर्म कल्प में देव पुरुष ईशान कल्प से संख्यात गुना ज्यादा है। भवनवासी देवपुरीसा असंख्यत गुना सो धर्म के देवलोक के देवताओं से भवनवासी देव और संख्यात गुना ज्यादा है। खाहयार त्रिखा जोड़िए पुरीसा असंख्यत गुना भवनवासी देव पुरुषों से खेचर त्रियंच पुरुष असंख्यात गुना ज्यादा है। खालियार त्रिख जोड़िए पुरीसा संख्यत गुना खेचर पुरुषों से स्थलचर त्रियंच पुरुष संख्यात गुना ज्यादा है। और जलियर त्रिख जोड़िया पुरीसा असंख्यत गुना स्थलचर त्रियंच पुरुषों से जलचर त्रियंच पुरुष असंख्यात गुना कहने। बाणवंतर देव पुरीसा संख्यत गुना बाणव्यंतर देव पुरुषों जो है वे जलचर त्रियंच पुरुषों से संख्यात गुना ज्यादा है। ज्योतिषीय देव पुरीसा संख्यत गुना ज्योतिषी जो देव पुरुष हैं बाणव्यंतर देवों से ज्योतिषी देवता संख्यात गुना ज्यादा है। अब इसके आगे पुरुष वेद की स्थिति और उसके आगे नपुंसक जीवों का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवध्यायाण नमो लोय संसाहोण तेसो पंच नमो पारो सव पाव पणासण मंगलानां च संवेशिं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली वनतो धम्मो मंगलम् चतारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहो लघुतमा केवली वनतो धम्मो लघुतमो चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धं शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई
सब प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।